हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन क्लासेज के ऊपर। और आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है हमारे थर्ड चैप्टर के, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पहला जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, उसको डिस्कस कर रहे हैं हम। 21 क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ द फीड इज गिवन टू द शिप। जो शिप होती हैं उनको किस प्रकार की फीड या फूड दिया जाता है। जो शिप्स होती हैं भाई, वो क्या करती हैं बेटा, लीव्स, प्लांट और लीव्स को ईट करती हैं। इसके अलावा वो क्या करती है, प्यूल्स, कॉर्न, ज्वार, इन सभी को वो क्या करती हैं, ईट करती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक था शिप वाला, उसके अंदर से इस क्वेश्चंस को हमें लिखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार आपको कहाँ से इसका आंसर लिखना है। आई विल शो यू दैट। इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे इस पैराग्राफ के अंदर से, जो प्रोडक्शन ऑफ वूल वाला जो पैराग्राफ था, इसके अंदर से आपने देखा होगा रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप्स। ये हमने पढ़ा था कि किस तरह से उनको पाला जाता है और कैसे उनकी जो नस्ल्स होती हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है। तो इसमें से हमने लिखना है कि ये क्या कह रहा है कि शिप्स को कैसे फीड किया जाता है। तो ये यहाँ पे देखिए, इसमें इसने दे रखा है उनको ग्रेजिंग के अलावा, अपार्ट फ्रॉम द ग्रेजिंग, यानी कि ग्रेजिंग के अलावा, ग्रास के अलावा क्या करते हैं, द शिप्स आल्सो फीड मिक्सचर ऑफ फ्यूल्स, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक एंड मिनरल्स। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, द शिप आल्सो फीड मिक्सचर ऑफ द फ्यूल्स, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक एंड मिनरल्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या कह रहा है, व्हाट इज मींट बाय द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। रियरिंग का मतलब क्या होता है, उनको पालना। ठीक है, यानी कि उनकी देखभाल करना, उनके लिए फीड अवेलेबल करवाना, उनके लिए शेल्टर अवेलेबल करवाना और उनकी जो हेल्थ है उसको देख रेख करना, ये सभी क्या हो जाएगा, रियरिंग हो जाएगा। और ब्रीडिंग ऑफ शिप्स का मतलब क्या हो जाएगा भाई, सिलेक्टिव जो ब्रीडिंग है, चयनात्मक जो नस्ल है उनकी, उनका सिलेक्शन करना। इसका भी इसी पैराग्राफ के अंदर है। ठीक है, जो यही पैराग्राफ था इसी में था इनकी रियरिंग और ब्रीडिंग। ठीक है, तो रियरिंग क्या होता है, रियरिंग ऑफ द शिप मींस टू लुक आफ्टर द शिप्स बाय प्रोवाइडिंग देम। तो इसका ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा, फर्स्ट लाइन से हो जाएगा इसका ऑप्शन आंसर की, रियरिंग ऑफ द शिप मींस टू लुक आफ्टर द शिप्स, यानी कि शिप्स को देखभाल करना। कैसे कि उनको फीड प्रोवाइड करके, शेल्टर और हेल्थ केयर प्रोवाइड करके, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा रियरिंग का। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, ब्रीडिंग, जो ब्रीडिंग्स थी उसके बारे में भी बताना है हमें, जो नस्ल्स है ना। ब्रीडिंग वाले में ऑप्शन में आप क्या लिखोगे, ब्रीडिंग ऑफ शिप्स मीन्स टू सेलेक्ट ए गुड क्वालिटी ऑफ शिप टू ऑब्टेन इन टू ऑब्टेन वूल इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, कि अच्छी क्वालिटी की वूल को ऑब्टेन करने के लिए शिप्स को सिलेक्ट किया जाता है, वो इसके अंदर हमें लिखना है रियरिंग वाले के अंदर। ठीक है, ठीक है, यहाँ से देखो, गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन लार्ज क्वांटिटी में लेने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी जो ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग ऑफ शिप क्यों किया जाता है, ब्रीडिंग ऑफ शिप इज डन टू ऑब्टेन सच ब्रीड्स ऑफ द शिप विच यील्ड गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर अच्छी क्वालिटी की वूल हमें उनसे मिले, इसलिए उनको क्या की जाती है, ब्रीडिंग की जाती है। जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें अब क्या कह रहा है कि नेम द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द वूल फ्रॉम शिप। जो स्टेप्स हमने पढ़े थे, ठीक है, सीयरिंग पढ़ा था, स्कोरिंग पढ़ा था, सॉर्टिंग पढ़ा था, डाइंग, कॉम्बिंग, और ये जो भी स्टेप्स पढ़े थे इनके बारे में हमें लिखना है, सॉरी इनके नेम लिखने हैं हमें बस ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर क्या कह रहा है कि वाई डू वूल यील्डिंग एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑन हेयर,
थिक कोट ऑफ एयर ऑन देयर बॉडी। ये बताना है हमें कि इनकी बॉडी के ऊपर ये जो थिक कोट होता है, गाढ़ा कोट होता है, ये क्यों होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 24 था उसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, कि जो वाइडो वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर थिक कोट ऑफ एयर होता है। किस लिए आता है कि जैसे विंटर आती है तो विंटर के टाइम में ये इनको क्या रखता है भाई, हॉट रखता है, यानी कि गर्म रखता है, विंटर से इनको बचाए रखता है, इसलिए थिक कोट इनकी बॉडी के ऊपर होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन व्हाई ए वूलन गारमेंट्स कीप्स अस वेरी वार्म इन विंटर। विंटर के अंदर जो वूलन गारमेंट्स होते हैं वो हमें गर्म क्यों रखते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर क्या करते रहते हैं, एयर को ट्रैप करते रहते हैं, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग के अंदर लॉस नहीं हो पाता हमारी बॉडी टेम्परेचर का, इसलिए ये हमें वार्म रख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एयर होती है वो पुअर कंडक्टर होती है बेटा हीट की, ये टॉपिक हमने पढ़ा था। ठीक है, जो एयर होती है वो क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है हीट की, जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है सराउंडिंग के अंदर, और इसलिए हमारी बॉडी गर्म रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड क्या होता है कि जो भी ऑक्यूपेशंस हम करते हैं, जिस भी ऑक्यूपेशंस के अंदर हम वर्क करते हैं, उसकी वजह से जो भी नुकसान हमें होता है उसको हम कहते हैं उस ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। नेम एन ऑक्यूपेशनल जो डिजीज होती है, ठीक है, जो डेडली डिजीज होती है जिसकी वजह से जो सोर्टिंग का वर्क करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो डिजीज होती है वो क्या है कि ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिख दोगे। ठीक है, जो ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड वाला पैराग्राफ था इसके अंदर से आप क्या लिखोगे, द रिस्क फेस बाय द पीपल, लोगों के द्वारा जो रिस्क फेस किया, जिसका सामना किया जाता है, जो इस वर्क इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं, ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर वर्क, जिस टाइप का वो वर्क कर रहे हैं उसकी वजह से उनके द्वारा जो जोखिम फेस किए जाते हैं, जो नुकसान का सामना करना पड़ता है उनको, ठीक है, जो रिस्क होते हैं उनका सामना करना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड कहते हैं। ठीक है बेटा, और जो शॉर्टर डिजीज है वो एक क्या है, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, नुकसान है। आगे क्या क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज मींट बाय द टर्म सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है, जो सिल्क वॉर्म्स को रियरिंग की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं बेटा, रेशम की खेती करना हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर क्या कह रहा है, नेम द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ। जो मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ है उसका नेम हमें बताना है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ दिस सिल्क मोथ, और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ द सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसका आंसर क्या होगा बेटा, जो मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ है वो क्या हो जाएगा, मेलबरी सिल्क मोथ हो जाएगा। ठीक है, मेलबरी सिल्क मोथ क्या हो जाएगा, मोस्ट कॉमन हो जाएगा, मोथ हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ दिस सिल्क मोथ, किसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ सिल्क फाइबर, जो सिल्क फाइबर हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ ऑफ द, इस प्रकार का जो सिल्क मोथ होता है उसके कोकून से जब हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हमें बताना है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लिखेंगे कि क्या होता है कि इसके कोकून से सिल्क फाइबर्स को निकाला जाता है। ठीक है, और फिर इनको क्या किया जाता है, स्पून किया जाता है, या सॉरी उनको ट्विस्ट किया जाता है और उससे क्या यर्न के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लिखेंगे ना, आप वो क्या लिख दोगे, ये ऑप्शन लिख दो ना यहाँ से, कि जो सिल्क फाइबर होता है ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स आर स्पून और ट्विस्ट टू फॉर्म सिल्क थ्रेड कॉल्ड सिल्क यार्न। ठीक है, सिल्क यार्न में कन्वर्ट करने के लिए इनको क्या किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है या स्पून किया जाता है, इनको बल लगाया जाता है। द सिल्क यार्न इज देन वोवन, और उसको वोवन किया जाता है, बुना जाता है ऑन द लूम्स, जो करघा होता है उसके ऊपर उनको वोवन किया जाता है इनटू द सिल्क क्लॉथ बाय द वीवर्स। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ये वाला ऑप्शन लिख देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
उस क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या कह रहा है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, तो जो बर्निंग टेस्ट था ना, उसके द्वारा हम दोनों के बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, जो बर्निंग टेस्ट था उसके द्वारा दोनों के बीच में डिफरेंस हम निकाल देंगे कि कौन सा नेचुरल सिल्क है और कौन सा आर्टिफिशियल सिल्क है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म रीलिंग ऑफ सिल्क, हाउ इज इट डन। और ये कैसे किया जाता है जो रीलिंग होती है। रीलिंग क्या होती है बेटा, जो कोकून्स होता है, कोकून से हम क्या निकालते हैं, सिल्क का जो फाइबर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। और ये स्पेशल टाइप ऑफ जो मशीन होती है ना, उनके द्वारा किया जाता है, जो क्या कर देती है, उसको उधेड़ देती है। जो सिल्क कोकून्स होता है ना, उसको क्या कर देती है, वो उधेड़ देती है, अनवाइंडिंग कर देती है उसको। इसका ऑप्शन भी आप कहाँ से लिखोगे, मैं आपको शो कर रहा हूँ अभी। ठीक है, यहाँ से आप क्या लिखोगे, जो रीलिंग होती है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून। ठीक है, कोकून से सिल्क फाइबर जब हम निकालते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई, रीलिंग कहते हैं। और जो रीलिंग होती है ना, वो स्पेशल टाइप ऑफ मशीन्स के द्वारा की जाती है, विच अनवाइंड द फाइबर ऑफ द सिल्क फ्रॉम कोकून्स। और जो कोकून्स को, जो सिल्क फाइबर होता है उसको अनवाइंड कर देती है, उधेड़ लेती है, कहाँ से, कोकून्स से। तो ये लिखना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये सॉरी, ये आंसर हो जाएगा आपका इसका 30 वाले का। जो क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें मैचअप करने हैं हमें। तो जो स्कोरिंग होता है वो क्या होता है कि उनको वाश करना। स्कोरिंग का मतलब क्या होता है कि उनको जो वाश किया जाता है वो आएगा इसके अंदर। ठीक है, और जो मेलबरी लीव्स होती हैं वो क्या होती है, फूड होती है सिल्क वॉर्म के लिए। ठीक है, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जो याक होता क्या है, वूल यील्डिंग एनिमल है, तो याक के, चलो मैं मैचअप करके दिखा रहा हूँ आपको। जो मेलबरी लीव्स होते हैं, पहले ये देखो सेकंड वाला, जो मेलबरी लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, फूड होते हैं, किसके लिए, सिल्क वॉर्म के लिए। सी हो जाएगा, सेकंड का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसे जो थर्ड याक, याक क्या है, कि वूल यील्डिंग एनिमल है जिससे हमें वूल मिलती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। जो कोकून्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, जो कोकून्स होता है उससे हमें क्या मिलता है, यील्ड सिल्क फाइबर। जो सिल्क फाइबर होता है वो किससे मिलता है, कोकून से ही तो मिलता है। उसको अनवाइडिंग करते हैं रीलिंग प्रोसेस के अंदर, जिससे हमें क्या मिलता है, कोको, वो मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है। फर्स्ट बच गया हमारा, सो ठीक है, तो कोकून्स का क्या हो जाएगा, यील्ड सिल्क फाइबर। और जो फर्स्ट जो बचा हमारा स्कोरिंग, स्कोरिंग क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, क्लीनिंग शेयर वूल। ठीक है, जो वूल शेयर की जाती है, यानी कि जो वूल कट की जाती है, उसके जो हेयर्स कट किए जाते हैं शिप के, उनको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। जो उनके अंदर डस्ट होती है, डर्ट होती है, जो चिकनाई होती है, उसको रिमूव किया जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, ये आपके मैचअप हो गए हैं। ये 4 है इस साइड और इस साइड 5 दे रखे, एक ऑप्शन इसने एक्स्ट्रा दे रखा रीलिंग वाला। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें क्या कह रहा है, नेम एनी 5 एनिमल्स विच यील्ड वूल। ठीक है, 5 वूल यील्डिंग एनिमल्स के नाम आपको लिखने हैं। सीप हो गया, गोट हो गया, अंगोरा, अंगोरा जो गोट है वो हो गई। ठीक है, कैमल हो गया, अल्पैका, लैमा, ये सभी हो गए। इसके आप नाम लिख देना। विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द वूल अवेलेबल इन द मार्केट, ये भी हमें लिखना है। अच्छा ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 32 का, जो कुछ सबसे कॉमन जो मार्केट के अंदर वो क्या होती है, शिप की से जो मिलने वाली जो वूल होती है ना, वो क्या होती है, कॉमनली अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर। शिप वूल इज कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, ये लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर क्या कह रहा है, नेम एनी 4 टाइप ऑफ द सिल्क। ठीक है, सिल्क के 4 टाइप्स को आपको नाम लिखने हैं। टसर सिल्क हो गया, मूंगा सिल्क हो गया, एरी सिल्क हो गया, ये सभी टाइप्स आपको लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द सिल्क इज एन एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर। जो सिल्क है वो क्या है, एक प्लांट फाइबर हो गया। ठीक है, वूल क्या हो गया, एनिमल, सॉरी, दोनों क्या हो जाएंगे, एनिमल फाइबर्स हो जाएंगे हमारे। ठीक है, वूल और सिल्क दोनों क्या है, एनिमल फाइबर हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक एनिमल फाइबर हो जाएगा सिल्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज ए कोकून। कोकून क्या है, और नेम द फाइबर ऑफ विच ए कोकून इज मेड।
किसका बना हुआ होता है कोकून, ये तो आपको पता ही होगा, सिल्क फाइबर से। ठीक है, नेम द फाइबर ऑफ विच ए कोकून इज मेड, सिल्क का बना होता है। और जो इसमें 34 का आंसर क्या लिखोगे भैया आप, जो कोकून होता है, कोकून इज मेड बाय सिल्क वोम। जो कोकून होता है वो किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, सिल्क जो वोम है, रेशम का जो कीट है, उसके द्वारा बनाया जाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसका जो डेवलपमेंट होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड इट्स डेवलपमेंट एज प्यूपा। ठीक है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो कवर सा बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं, जिसके अंदर वो अपने आप को क्या करता है, डेवलप करता है। तो इसका ऑप्शन आप क्या लिखोगे, कोकून इज फॉर्म बाय द सिल्क वॉर्म टू इट्स डेवलपमेंट एज प्यूपा। ठीक है, अपने आप को डेवलप करने के लिए एज ए प्यूपा इसकी फॉर्मेशन किसके द्वारा की जाती है, सिल्क वर्म के द्वारा की जाती है। और इसके जो लास्ट स्टेप है इसके अंदर आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, शेयरिंग की जाती है, उसके बाद क्या की जाती है, स्कोरिंग की जाती है, फिर उनको क्या किया जाता है, सोर्टिंग की जाती है, फिर डाई किया जाता है, कॉम्बिंग की जाती है, और फिर क्या हो जाता है, स्पिनिंग की जाती है। तो इन सभी स्टेप्स को आपको अरेंज करना है, इनको लिखना है, इन्हें प्रॉपर वे में लिखना है। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। यदि किसी बच्चे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं इन क्वेश्चंस के अंदर तो पर्सनली आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, किसी को हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए ना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।